भी वीडियो ये देख रहे हैं उसी दिन से शुरुआत कर दीजिए। यानी कि जैसे आज ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए आज ही आप वो एक कॉपी लेकर आइए और रेड पेन लेकर आइए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, नए साल में आपको किस प्रकार से अपने घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो श्याम भक्तों, हर किसी का नए साल में कुछ ना कुछ नया करने का रेजोल्यूशन होता है। आपने भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिया होगा कि नए साल में आप ये करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और कई तरीके के रेजोल्यूशन लोग लेते हैं। तो श्याम भक्तों, नए साल में हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं परंतु फॉलो हम लोग कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में कृष्णदास जी की कहानी सुनाई थी। कृष्णदास थे, वो समय के पाबंद थे। उन्होंने ये पढ़ रखा था कि अगर कोई 12 साल तक भगवान की सही तरीके से पूजा करे, हर रोज पूजा करे और विधि विधान के साथ पूजन करे और एक दिन भी मिस ना करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर नए साल में आप कुछ रेजोल्यूशन लेना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रेजोल्यूशन आप ले रहे हैं उसको आप फुलफिल भी करें। इस तरह से नहीं है कि आज आपने रेजोल्यूशन ले लिया, 2-4 दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद वैसे ही सब कुछ करेंगे जैसा कि आप पुराने साल में करते थे। श्याम भक्तों, सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि अगर आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बाबा श्याम से जुड़े हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक बच्चा टाइम टेबल बनाता है और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ता है, अगर आप 2024 में चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं कि 2024 में यानी कि जब नया साल आता है तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हुए हैं और क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नए साल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है कि नए साल में हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद का मतलब होता है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ और झगड़े कहीं पे भी हो, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो। तो हमें नए साल में ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि नए साल में हमें किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आप वाद विवाद करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि अगर आप घर में चाहे स्त्री हो चाहे ये पुरुष हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो उन चीज़ों पर विशेष आपको ध्यान रखना है और सिर्फ बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उन मंत्रों का अच्छी तरह से जाप करना चाहिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरी बात की नए साल के पहले दिन आपको घर में अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यानी कि आप जिस प्रकार से हम घर में अंधेरा कर देते हैं वो अंधेरा नहीं होना चाहिए। उस दिन कम से कम अपने घर में रोशनी करके रखिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस दिन अपने घर में रोशनी करके रखते हैं तो आपके घर में पूरी सकारात्मकता फैलती है। यानी कि रोशनी क्या है? सकारात्मकता का प्रतीक है। और अगर हम अंधेरा कर देते हैं तो वो नकारात्मकता में आ जाता है। इसलिए उस दिन आपको रोशनी करके रखना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में यानी कि आपके पूरे साल में रोशनी बनी रहे, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। रोशनी का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात भर लाइट जला के छोड़ देना है। मतलब आपके घर में जहाँ जहाँ लाइट बंद रहती है, जैसे कि हमारे घर में स्टोर वगैरह होता है, हम वहाँ पर क्या अंधेरा करके रखते हैं, तो हमें घर के हर कोने में रोशनी करके रखनी चाहिए। और हो सके तो इस दिन आपको अपने घर में भगवान के समक्ष दीपक जलाना चाहिए मिट्टी के, जिससे भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, नए साल वाले दिन आपको ये भी प्रण लेना चाहिए कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और किसी भी तरह से उनका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। श्याम भक्तों, नए साल पे हमें ये भी प्रण लेना चाहिए, नए साल पे हमें हर रोज पूजा पाठ समय पर कर लेना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से हम मान लीजिए चालीसा पढ़ते हैं या जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका एक नियम बना लेना चाहिए कि इस दिन आप पढ़ रहे हैं, यानी जब आपको समय मिलेगा तो इस दिन आप उसका पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज नियम बनाया कल छोड़ दिया, परसों नियम बनाया फिर छोड़ दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर श्याम भक्तों कोई इस बीच में व्रत वगैरह रखते हैं, मान लीजिए आप एकादशी का व्रत रखते हैं हर बार और आपकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और आप उस व्रत को नहीं रख पाते हैं किसी कारण से, तो उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आप
अगली एकादशी का व्रत रख सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। अगर आप किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में घिर जाते हैं तो वो चीज को ना करना ही बेहतर है। शम भक्तों, नए साल के पहले दिन जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस दिन आपको काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। जो भी प्राकृतिक रंग है वो अपने आप में सदाबहार है, परंतु कहते हैं कि जो नया साल होता है उसमें हमें पीला है, लाल है, इस तरह के कपड़े पहन के हमें भगवान की पूजा वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बन सके। शम भक्तों, नए साल के दिन काफी सारे लोग देखते हैं कि नया साल है तो जश्न मनाते हैं। जश्न मतलब पार्टी वगैरह करते हैं, डिस्को जाते हैं, क्लब जाते हैं और वहां जाके मदिरा पान करते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं। तो आप सभी को बता दें, अगर आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं और बाबा श्याम के भक्त हैं तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, यानी कि आपको मदिरा पान नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन यानी कि मांस मछली खाने से बचना चाहिए। नया साल को जो मनाएंगे वो एकदम सादगी तरीके से मनाना है। उस दिन इस तरह से नहीं है कि कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर जो ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। तो इस दिन आपको तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए और विशेषकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। चलिए शम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो शम भक्तों, नए साल के पहले दिन यानी कि जब नया साल शुरुआत में हो, यानी 31 दिसंबर 2023 की रात, यानी हम नया साल बात करें 2024 की, यानी कि 31 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि है, जब घड़ी की सुई 12 पे आ जाए, उस समय हमें सबसे पहले उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि साल 2024 जो है हमारी जिंदगी में खुशियों से भरा हो और जो 2023 में हमसे गलती हुई उसको भगवान से क्षमा याचना करे। भगवान से कहे कि आपके सिर के ऊपर भगवान का हाथ बना रहे, भगवान की विशेष कृपा रहे। आप अपने घर में जो भी तस्वीर लगाई है बाबा श्याम की या जो भी बाबा श्याम की शीश की स्थापना कर रखी है, वहां जाकर उनको हाथ जोड़िए, उन्हें प्रणाम करिए। कि श्याम भक्तों, अगर आप गहरे नींद में भी हैं, मान लीजिए रात्रि 1 या 2 बजे के बाद भी उठते हैं, जब भी आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले आपको भगवान को विशेष धन्यवाद देना है। 2023 में आप पूर्ण तरह से सुरक्षित रहे हैं। 2024 आपकी जिंदगी में खुशियों से भरा हो और जो भी बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो सारी परीक्षाएं आपकी जल्द से जल्द समाप्त कर दे। भक्तों, इसके अलावा नए साल के पहले दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी डायरी आती है नई 2024 की, तो इस प्रकार से आप एक डायरी वगैरह ले सकते हैं और उसमें बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, अगर आप इस मंत्र को लिखना चाहें तो इस मंत्र को लिख सकते हैं। कितनी बार लिखना है? 108 बार लिख सकते हैं। और अगर इस मंत्र के अलावा अगर आप लिखना चाहें तो श्री राम का नाम आप अपनी कॉपी में डायरी में लिख सकते हैं। और अगर आपके पास वो डायरी वगैरह नहीं है तो आप एक 20 रुपए या 30 रुपए वाली कॉपी खरीद कर उसमें श्री राम का नाम 108 बार हर रोज ये आदत डाल सकते हैं कि हर रोज आपको भगवान श्री राम का नाम जो है 108 बार आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखते रहिए वो श्री राम का नाम, और जब वो कॉपी भर जाए तो आपको बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर, यानी कि जैसे मान लीजिए आप खाटू धाम भी जाते हैं तो वहाँ पर सिंहपोल बालाजी का मंदिर है, जब बाबा के दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करके जब बाहर की तरफ आते हैं तो उस मंदिर में उस कॉपी को आप समर्पण कर सकते हैं जब आपकी पूरी कॉपी भर जाती है। बालाजी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मंत्र है श्री राम का नाम को लिखना, यानी कि आप हर रोज आदत डालेंगे। किसी दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन आप भूल जाए लिखना या चूक जाए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, श्री राम का नाम ध्यान रखना है और उनके नामों को कॉपी में लिखना है अगर बालाजी को प्रसन्न करना है तो। क्योंकि बालाजी को अगर आपको कुछ अर्पण करना है तो श्री नाम की भेंट को अर्पण करिए, बालाजी की असीम महिमा आपके ऊपर बनती है। तो ये नए साल में यानी कि 2024 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी 2024 के बीच में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी वीडियो ये देख रहे हैं उसी दिन से शुरुआत कर दीजिए। यानी कि जैसे आज ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए आज ही आप वो एक कॉपी लेकर आइए और रेड पेन लेकर आइए। लाल पेन आपको ऐसा लाना है जो चला ना हो। किताब की दुकान से जो पेन लाएंगे एकदम फ्रेश पेन लाइए, उससे कुछ चला के भी नहीं देखना, चला के ऐसे घिस के नहीं देखते कि पेन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पेन लाने के बाद सबसे पहले आपको उसमें अगर बाबा श्याम का नाम लिखते हैं तो बाबा श्याम का नाम लिख सकते हैं, यानी कि ओम श्री श्याम देवाय नमः। नहीं तो आप श्री राम का नाम लिख सकते हैं। श्री राम के 2 अक्षर होते हैं, 2 अक्षर छोटे अक्षर होते हैं और 108 बार आप उस अक्षरों को
लिख सकते हैं। अगर आप एक कॉपी लेते हैं तो कॉपी का पेज चौड़ा होता है, उसमें आप आधे पेज में एक बार लिख सकते हैं, आधे पेज नीचे में लिख सकते हैं और इस हिसाब से आप श्री राम नाम को लिखकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। या ओम श्री श्याम देवाय नमः जो है, आप चाहे तो इनका उच्चारण कर सकते हैं और राम नाम को कॉपी में लिखकर बालाजी को भेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आएगा। कि ज़िंदगी में कोई भी कष्ट क्लेश दुख होता है वो सारी चीज़ दूर होंगी, परंतु ये सब चीज़ें होंगी नियम पूर्वक। जब आप नियम बनाएंगे तभी ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे। शाम भक्तों, नए साल के पहले दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। बाबा श्याम को आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में जो भी बनता हो उसका भोग बाबा श्याम को, माता लक्ष्मी को, जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान है, आपकी कुलदेवी विराजमान है, उन सबको आप भोग लगा सकते हैं। शाम भक्तों, इस दिन से आपको एक आदत डालनी चाहिए कि आप चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अपने माँ बाप के पैर हर रोज आपको छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में माता है या पिता है, यानी काफ़ी अधिक बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो बिना पैर छुए आपको घर के बाहर नहीं आना चाहिए, निकलना चाहिए। यानी अगर आपके साथ रहते हैं तो हर दिन उनके पैर छू के ही आपको घर के बाहर निकलना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये प्रण लेना चाहिए, नए साल में रेजुलेशन लेना चाहिए कि इन कामों को आपको ज़रूर करना है, इन कामों को बिल्कुल भूलना नहीं है। देखिएगा शाम भक्तों, 2024 में अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ अगर ये सारे काम करते हैं तो आपके ऊपर बाबा श्याम की महिमा और आपकी देवी की महिमा हमेशा बनी रहती है। इसके साथ शाम भक्तों, नए साल के दिन आप कोशिश कर सकते हैं, यानी कि इस दिन आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, यानी कि कोई वस्त्र वगैरह है आप उन्हें दान कर सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य होता है उस हिसाब से आप गरीबों के लिए कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं। शाम भक्तों, नए साल में आपको हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखनी है। ये नहीं सोचना है कि आपसे होगा नहीं या आप कर नहीं सकते, ऐसा आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अगर नए साल में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, नया करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपने दिल की और मन की आवाज़ सुननी है और साथ ही बाबा श्याम को ध्यान करके उस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप काम सोच रहे हैं पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही उस काम को स्टार्ट करें और पूरी तरह पॉजिटिव रहने पर उस काम को करें। चाहे उसका परिणाम जो भी निकले, मन क्रम वचन से, यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ उस कर्म को किया है और सही काम को किया है, तो बाबा श्याम आपके उस काम को असफल नहीं होने देते। और अगर असफल हो भी जाता है तो ये समझ सकते हैं कि बाबा श्याम की परीक्षा है, तो उस परीक्षा में हमें पेशेंस रख के, यानी कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखकर एक सही समय का इंतजार करना चाहिए और बाबा श्याम को धन्यवाद करते रहना चाहिए। बाबा श्याम को सिर्फ ध्यान रखकर बाबा श्याम की आराधना करते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो शाम भक्तों, ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो बाबा श्याम की कृपा और सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।